राम राम। हम हैं बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन। वो आज हम आप सबका मिलवा रहे बड़ा मलैरा क्षेत्र के ये बहुत से लोग आए हैं। ये बड़ा मलैरा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए धरना ज्ञापन सौंप रहे हैं तहसीलदार महोदय को। आइए हम बात करते हैं आज किस संदर्भ में ये लोग एकत्र हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह अहरवार है और यहीं बड़ा मलैरा से रहने वाला हूँ। वर्तमान में दिल्ली से आया हूँ मैं। आज आप सब लोग किस विषय को लेकर एकत्र हुए हैं? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है, प्रयास तो बहुत पहले से भी किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देश मानता है और दुनिया में भी माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। और जो सिंबल ऑफ नॉलेज है उसकी मूर्ति बाबा साहब की जो है बड़ा मलैरा के अंदर नहीं है। ये बड़ा मलैरा के प्रशासन के लिए, समाज के लिए, सभी को शर्म की बात है। हर एक समाज के लिए शर्म की बात है कि जो शिक्षा का प्रतीक है उस प्रतीक की अगर मूर्ति नहीं तो शिक्षा के लिए लोग कैसे अग्रसर होंगे। तो हमारा प्रशासन से ये है कि प्रशासन आप जिम्मेदारी लीजिएगा कि कितने जल्दी आप बाबा साहब की मूर्ति बड़ा मलैरा में स्थापित कर सकते हैं उतने जल्दी कीजिए। नहीं तो ये समाज जो बाबा साहब को मानने वाला समाज है ये एक उस स्तर तक जाएगा और जिस स्तर पे आप कहने लगते हो कि ये जो है आप संविधान मानने वाले लोग हो, फिर आप संविधान को मान नहीं रहे हो। लेकिन हमारी मजबूरी पड़ जाएगी कि हमें कैसे भी करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर सड़क जाम करेंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति रख के रहेंगे। और हमने उनसे, प्रशासन से ये भी कहा है आप हमें जगह आवंटित कीजिए। अगर आवंटित करने के बाद अगर आपके पास फंड नहीं है तो हम जो है सारा समाज इकट्ठा पैसा करके मूर्ति भी लगाएगा, जो कुछ है उनका सब इंतजाम भी कर देगा। नहीं तो क्या आप लोगों ने कोई स्थान चिन्हित किया है क्या? देखिए कोई भी महापुरुष हो, हर एक महापुरुष की मूर्ति चौराहे पे, तिगड्डे पे लगाई जाती है, सीधे कहीं पे गली मोहल्ले में नहीं लगाई जाती है। तो स्थान चिन्हित हमेशा से रहा है। यहाँ पे बनबेरियल है, यहाँ पे जो है घोड़ा टिगड्डा है, गंज टिगड्डा है, बस स्टैंड है। जहाँ पे भी प्रशासन को लगता है कि उचित जगह बन सकती है, जो प्रशासन के अंदर राजस्व की ज़मीन है, वहाँ पे प्रशासन वहाँ पे करे। हमें 3-4 जगह में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे मंडी के पास भी कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी ज़मीन व्यवस्थित है। और लेकिन समाज के बीच में अगर बाबा साहब की मूर्ति रहेगी तो सुरक्षा बनी रहेगी। और सुरक्षा बनने से ये फ़ायदा रहेगा कि कल के दिन कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति उनके ऊपर कोई ऐसी घटना नहीं करता है कि कल के दिन माहौल यहाँ का ख़राब हो सके। और माहौल अगर ख़राब होता है तो पूरे देश भर में ये बिल्कुल जानते हैं कि बाबा साहब के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है या कोई उन्हें उंगली तोड़ने का जो काम करता है तो वहाँ का माहौल बिगड़ता है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी जगह मूर्ति को स्थापित करने का काम करें कि वो समाज के लोगों की नज़रों में रहे, प्रशासन के लोगों की नज़रों में रहे, भीड़ भाड़ के इलाके में रहे, जिससे कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, ऐसा आपत्तिजनक व्यक्ति, उस पर कोई ऐसा कृतज्ञ ना करे जिससे समाज के दिल को ठेस पहुँचे। और ये वार्ड क्रमांक 15 में जो एक भूमि आवंटित की गई थी वो किस संदर्भ में आवंटित की गई थी? प्रशांत जी, ऐसा है, आवंटित तो की गई थी, उस समय काफ़ी नेतागिरी हुई, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया बाबा साहब के लिए, उन्होंने पार्क जो है करवा दिया आवंटित। अब पार्क तो आवंटित करा दिया, लेकिन वो बार बार स्टे लग रहा है। एक व्यक्ति के नाम से स्टे लगा रहे हैं, लेकिन समाज के लोग, हमें सबकी जानकारी है कौन कौन मिलजुल के लगवा रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि समाज को जो है तरक्की ना मिले, लेकिन वो गलत फहमी में है कि उस बाबा साहब के लिए विरोध कर रहे हैं जिस बाबा साहब को देखकर उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने लगेंगे। नहीं तो वो भी उस माहौल में ढल जाएंगे जिस माहौल में वो चाहते नहीं। कोई अपना माँ बाप चाहता नहीं है कि हमारा बच्चा बर्बाद हो, शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है भैया। जिन बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा हो, अगर उनकी प्रतिमा सामुदायिक स्थानों पर ना रखी जाए तो फिर कहाँ रखी जाएगी? क्या एकांत में रखी जाएगी? बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।